तो अभी खेल तो आरंभ ही नहीं हुआ बालक। मैंने समझाया किंतु तुम नहीं माने। अब मेरे प्राण के लिए दर्द हो जाओ कालिया। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीमन्नारायणं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। तुम्हारे अपन पाप, अधर्म, आतंक, प्रताड़ना और निराकुशता के हैं, किंतु अंकुश आवश्यक है। निराकुशता विनाश लाती है और विनाश को रोकना ही होगा। कालिया, बहुत भयभीत कर दिया तुमने सबको। अब तुम्हारी एफर्ट ना थे जाएंगे, क्योंकि सबके मन से तुम्हारा भय निकल जाए। यमुना मैया सबकी है, केवल तुम्हारी नहीं है। ये चीख तो कालिया नाग की है। कहीं वो कृष्णा से क्रोधित होके तो नहीं चीखा? कहीं उसने कृष्णा को कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा कृष्णा को, वो आएगा, अवश्य आएगा। लल्ला आजा, आजा लल्ला, मैया बुला रही है तुझे। लल्ला आजा, लल्ला आजा। अभी आया मैया, अभी आया मैया। कान्हा, लल्ला की आवाज थी। लल्ला अर्थात कालिया नाग की लीला से ये स्पष्ट होता है कि मानव मन में अहंकार का भाव उसे विषैले नाग सा बना देता है, जो उसकी सुध और बुद्ध को डस देता है। इसीलिए अहंकार रूपी इस नाग को विवेक और सद्भाव से ही साधा जा सकता है। तभी मन का मयूर सुख की धुन पे नाच सकता है और संसार में उल्लास भर सकता है।
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। केवल यही नहीं देवी, इस लीला में कई गहरे अर्थ छुपे हैं। कृष्ण ने कालिया का अंत नहीं किया, बल्कि उसके मन के विकारों का दमन किया है। दुष्ट नहीं, दोष मिटाना आवश्यक है। विष नहीं, विषक्त विचारों का मर्दन आवश्यक है। इसलिए यदि कालिया नाग सद्मार्ग पर चलने को सज्ज है, तो उसे एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। यही धर्म भी है और न्याय भी। ये आप सब क्या कर रहे थे? जानते हैं ना, अधर्म को पूजना अधर्मी होता है। इस पापी और धर्मी नाग की पूजा अर्चना और विनती क्यों कर रहे थे? बड़ी बड़ी बातें मत कर लल्ला, शीघ्र नीचे आ। नीचे आओ, नीचे आओ लल्ला, नीचे आओ। हाँ मैया, आया। मुझे क्षमा करना, मैं अहंकार में अपनी मर्यादा भूल बैठा था। आज मेरे फनों को नाद कर इस नन्हे से बालक ने मेरे अभिमान को साध लिया। गोकुल के इस कृष्ण ने यमुना के इस नाग को सिखा दिया कि प्रेम सदा भय से अधिक बलशाली होता है। इसने प्रेम से गोकुल को अपना बना लिया और मेरे भय से सबको दूर कर दिया। किंतु नारायण, अब कृष्ण का क्या? मैया ने तो ये सब देखा है, तो क्या अब मैया कृष्ण को एक और अवसर देगी, या इस बार भी उन्हें ममता का दंड भोगना होगा? कन्हैया मान गए तुम्हें, कुछ तो विशेष है तुम में। पहले भयानक पूतना को मार गिराया, फिर विशाल का वृक्ष गिरा डाले, और आज कालिया नाग को भी सद्मार्ग पर ले आया। कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण का असाधारण व्यक्तित्व सूर्य के प्रकाश जैसा फैल रहा है, किंतु यशोदा उस प्रकाश को अपने आंचल में छिपाना चाहती है। वो मानकर भी नहीं मानेगी कि कृष्ण दिव्य है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी यशोदा मैया का काना हूँ। आज भी उनकी डांट से डरता हूँ। बस माखन मिश्री जैसी मीठी मीठी बातें करा लो इससे। कुछ करने से पहले मेरा ध्यान ही नहीं देता है ये। बड़ा तो हो गया, लेकिन पता नहीं इसे बुद्धि कब आएगी। सोचा भी नहीं और चुपचाप से कूद गया यमुना जी में। तुझे कुछ हो जाता तो? मेरी बुद्धि छोड़ो मैया। आपकी बुद्धि को क्या हो गया था मैया? जो उस कालियानाथ की पूजा कर रही थी, ऐसे किसी की पूजा थोड़ी ना करते। हाँ, जैसे तुम्हें बड़ा ज्ञान है। तुम्हें क्या पता कि किसकी पूजा करनी और किसकी नहीं? हाँ दाऊ, पता है।
यशोदा मैया सामने हो तब किसी और के पूजन नहीं होने चाहिए। नटखट कुछ भी बोलता रहता है। क्यों राधा, सही कहा ना। तुम तो मुझसे बातें मत करो कृष्णा, जो मन आता है वो करते हो। किसी के भी तो मन टूटा है कभी? रुक जाओ कृष्णा, मेरी बात सुनो। नहीं, कभी बात नहीं करूंगी। अरे पर राधा बात नहीं करेगी तो कृष्ण की श्वास कैसे चलेगी? राधा से भूले बिना कैसे रहेगा ये कृष्णा? एक बार सोचो तो, मैं क्यों छोटू भला? तुमने सोचा था यमुना में कूदने से पहले कि तुम्हारे बिना मैं कैसे चलाऊंगी? वो सब तुम्हें 100 बातें सुना रहे थे और कृष्ण के होने पर राधा को कोई कुछ कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? बस इसलिए कूद गया था। अच्छा, जो किया उसका कोई कैद नहीं है तुम्हें। ठीक है, बोलते लो अकेले, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगी। राधा रुक जाओ, नहीं रुकूंगी, नहीं बोलूंगी और कभी मिलूंगी भी नहीं। आना भी होगा, रुकना भी होगा और बोलना भी होगा। कृष्ण के पास राधा को लौटना ही होगा। बहुत विश्वास है आपको स्वयं पर। स्वयं पर नहीं, मुझे राधा पर विश्वास है, उसके प्रेम पर विश्वास है। यह विश्वास ही तो है देवी, जो हर संबंध में रस घोलकर उसे मधुर और सुरंग बना देता है। कृष्ण के पास राधा को लौटना ही होगा। अच्छा, देखते हैं, यदि लौटा सकते हो तो लौटा लो प्लीज। आज ये भी देख लेते हैं। बांसुरी ले लो बांसुरी, छेड़ो मधुर धुन और फैलाओ प्रेम के गुण। बांसुरी ले लो बांसुरी। काका जल्दी से एक बांसुरी दे दो। कौन सी चाहिए? ये वाली। मेरी बांसुरी का मोल? जो बहुत मूल्य है उसका क्या मोल काका? ये मेरी सबसे बड़ी धरोहर होगी, किंतु यदि आपको इसका मोल चाहिए, नंद बाबा यशोदा मैया से ले लेना। क्या हुआ काका, ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि एक भोला भाला, इतना नन्हा सा कोमल सा बालक कालिया नाग के फन को कैसे नाच सकता है? पूरे गोकुल में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है।
बांसुरी तो दे दो, मोल बाबा से ले लेना घर जाकर। धन्यवाद। ये मेरी बांसुरी की नहीं, ये मेरी मन की पुकार है राधा। ये पुकार तुम्हारे आने तक नहीं रुकेगी। आज इस बांसुरी की धुन नहीं रुकेगी। जाओ, नहीं आऊंगी मैं। बताते लो बात तूने। और बात तुम्हारे बन की नहीं होगी कृष्णा। मैं आ रही हूँ कृष्णा। जीते मैं हाली का ना। लो मैं आ गई। किंतु मैंने तो केवल तुम्हें ही बुलाया था राधे। ये सब कहाँ से आ गए? धनुती दूर होते तुमने सबका मन मोह लिया। फूलों के रंगों के लिए मोरपंख के रंगों से सजा ये मोरपंख मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। मोरपंख का मुकुट राधा का दिया उपहार सदा सदा के लिए कृष्ण के सर पर रहेगा। मैं सदा धारण करूंगा राधे, ताकि तुम्हें सदा स्वरण रहे। ये तुम्हारी हथी हार की निशानी है। आई तो हूँ, किंतु लूट तो अभी भी हूँ तुमसे। मेरे लाख रोकने पर भी तुम रुके ही नहीं और हटी मुझे कह रहे हो। कृष्ण, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बवंडर आने वाला है जो तुम्हें ही नहीं समस्त गोकुल को भी नष्ट कर देगा।
कहता है परोपकार करो, गिरते को उठाओ, रोते को हंसाओ, डूबते को बचाओ। किंतु स्मरण रहे, परोपकार का सबसे पहला नियम यही है कि आपके मन में कभी ये भाव ना आए कि जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। इसलिए वास्तविकता में परोपकार अर्थात आप स्वयं पर भी उपकार कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी किसी भूखे को भोजन दें तो स्मरण रहे, उससे आत्मा आपकी भी तृप्त होगी।